सरकार से मांग कर रहे हैं, मोदी जी, शाह जी, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और कम से कम सीबीआई जांच भी कराओ। दरअसल सूरत की एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम बापू और 7 अन्य लोगों के खिलाफ बलात्कार और अवैध रूप से बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया था। आरोपियों में से एक ही मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 2014 में चार्जशीट दायर की थी। अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आसाराम बापू ने 2001 से 2006 के बीच पीड़िता महिला से कथित तौर पर कई बार दुष्कर्म किया था। जब उसके साथ यह हो रहा था, वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने आश्रम में रह रही थी। और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। आज बात करेंगे आसाराम बापू को लेके। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और इनके जो कार्यकर्ता, सहयोगी, लेकिन एक बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो नीले कलर का बोर्ड में लिखा है संयम बना कर रखें। यानी आप ये संदेश किसका है, इसी संदेश पे हम बात करेंगे। संयम बना के रखें। कोर्ट का फैसला आया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार। तो क्या कोर्ट के फैसले पे क्या आपको विश्वास नहीं है या आप सीबीआई की जांच आप मांग कर रहे हैं? ऐसा ही आपने सबसे पहले जो बात करी है, संयम बनाए रखें। हाँ। संयम बनाए रखें, वो शब्द इसलिए यहाँ लिखवाए गए हैं कि इतने भाई बहन जो यहाँ पे आए हैं उत्तेजित ना हो जाएं किसी बात पे। और हम लोग 10 साल से इतना तड़प रहे हैं अपने गुरुदेव के लिए, इतना तड़प रहे हैं, हमारे पास शब्द ही नहीं है। ये जो शरीर आपके सामने खड़ा है ना, ये 2012-2013 का शरीर बड़ा हिष्ट पुष्ट था। जब से हमारे गुरुदेव जेल गए तब से ये शरीर गिरता ही जा रहा है। आज मैं आपके साथ खड़ा तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं 10-15 मिनट तो खड़ा हो जाऊँ आपके साथ, लेकिन आप ये सोचेंगे मैं आपसे घंटा खड़ा रहूँगा तो मैं 20 मिनट भी नहीं खड़ा हो सकूँगा, क्योंकि इतने शरीर में ऐसा ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं। हमारे गुरुदेव जो हैं, उनको जो आरोप लगे, पहला लगा जोधपुर केस में। जोधपुर केस में उन पे जो आरोप लगे, लड़की कहती है मेरे पास रेप हुआ। डीसीपी लांबा, उस समय वहाँ पर जोधपुर में डीसीपी लांबा था, उसके बयान है, वो कहता है कि रेप हुआ ही नहीं। लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल दिल्ली का, यहाँ से लेडी डॉक्टर जाती है, जाके वहाँ जाके चेक करती है, कहती है ना तो इनको लड़की को छेड़ा गया है, ना इनको खरोंच गई है। बताओ कहाँ रेप हुआ? सुनिए, कोर्ट को आप क्या मानते हैं? कोर्ट के हमारे सर्वोपरि है। तो सर्वोपरि ने ही ये कह दिया कि बाबूजी को हाँ, उसका जवाब हम देंगे आपको। कोर्ट क्या है, प्रेजेंटेशन मांगता है। अच्छा, प्रेजेंटेशन जो क्या गुरुजी दिखा नहीं पाए या उनके वकील जो है खड़े हुए तो वो नहीं दे पाए? अब ये इसीलिए ये सीबीआई जांच की जो मांग की गई है ना, ये इसीलिए की गई है। 10 साल के बाद सीबीआई जांच क्यों? 10 साल के बाद हम तो करते आ रहे शुरू से, जब से उनको पहले 2018 में सजा हुई थी, हम तो तब से बोलते आ रहे हैं कि इनको सजा, इनको जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच हो कहाँ से? अच्छा, तो जांच में अड़ंगा कौन डाल रहा है? ये इसी सब आपकी जो क्वेश्चन है, आपके अंदर जो क्वेरी है, आपके अंदर जो प्रश्न उठ रहा है कि भाई कौन अड़ंगा डाल रहा है, इसीलिए तो हम सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। तो आप लोग जो है कोर्ट के अंदर जो है पीआईएल दायर क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई जांच को लेकर? पीआईएल की कोई वैल्यू नहीं है। पीआईएल हम पीआईएल डाले, हमारी पीआईएल स्वीकार की ही नहीं जाएगी। क्योंकि क्यों? अधिकार तो सबका है ना, संविधान तो सबके लिए, संविधान सबके लिए, लेकिन उसके लिए ऑथराइजेशन होती है। अच्छा, ऑथराइजेशन हमारे पास नहीं है। सरकार चाहे तो ऑथराइजेशन हो सकती है। हम तो जेल में अपने गुरुदेव मिलने भी नहीं जा सकते, वहाँ में अंदर जाने नहीं देंगे, इतनी सख्ती है। अब आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिमांड कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं आप लोग, तो ये आप किसको जताना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं? ये हम सरकार को, भारत सरकार से। सरकार का तो मैटर ही नहीं रहा ना। क्यों नहीं रहा? आप तो कोर्ट का मैटर है। मैंने यहाँ से एक शब्द बोला था। अच्छा। परसों मीडिया चैनल में मोदी जी ने एक लाइन कही कि 140 करोड़ के भारतीयों का 140 करोड़, भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं वो मेरा परिवार है। तो क्या हम उस परिवार के सदस्य नहीं हैं? अगर सदस्य हैं तो फिर हम उनसे मांग नहीं कर सकते क्या? ये हमारा लीगल राइट है। हम अमित शाह जी के कार्य से बहुत खुश हैं, हम प्रधानमंत्री के कार्य से बहुत खुश हैं, हम न्यायालय को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम जब परिवार के, उनके परिवार के सदस्य उनसे मांग कर रहे हैं कि इसमें कुछ फैब्रिकेशन है। हमारे गुरुदेव ने जोधपुर कोर्ट के बाहर 5 साल लगातार अपनी गुहारी लगाई कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है,
मेरा केस फैब्रिकेटेड है, मुझे जानबूझ के फंसाया गया है, क्यों नहीं ध्यान दिया गया? इसकी जांच हम क्या कर लेंगे? हमारी क्या औकात है? एक बात बताइए, हम क्या पुलिस हैं? हम क्या कोर्ट हैं? हम क्या सरकार हैं? हम कोई पावर नहीं है, हम अपने गुरु के शिष्य हैं बस, और हमारे अंदर दर्द भरा हुआ अपने गुरु के लिए, और कुछ नहीं है। हम उनकी उम्र देख रहे हैं, 85 साल की उम्र हो गई है उनकी, अनेक उनको भयंकर बीमारियां हैं जिसको वो अपने अध्यात्म के बल पर रुके हुए हैं। ऐसा नहीं है आपको कोई बीमारी होगी, आपको बीमारी होगी, फट कहाँ जाते हैं डॉक्टर के पास, वो अपने ईश्वर तत्व में जाते हैं। राम रहीम जी को पेरोल मिला, इनको क्यों नहीं सर मिला? हम कुछ नहीं कहते, हम किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। यही नहीं सोचना है जी कि कितने बड़ा गुनाहगार हमारे बापू हैं जी। कि लोग इस तरह से मैंने कर रहा है। 85-86 साल हो गया। तो क्या लगता है, राजनीति कोई स्टंट है ये राजनीति यही मानेगा और कुछ जो भी है, देखो इस मामले में